नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के अख्तिताम पर आने वाली शब यानी ईद उल फितर की रात ये एक बाबरकत रात है और अल्लाह ताला की जानिब से इनाम मिलने वाली रात है। चुनांचे इस मुबारक में इसको लैलतुल जाइज़ा यानी इनाम मिलने वाली रात कहा गया है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से इस रात में बंदों को पूरे रमज़ान की मुशक्क़त और कुर्बानियों का बेहतरीन सिला मिलता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईदैन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की दोनों रातों में अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए इबादत में क़याम किया, उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन सब के दिल मुर्दा हो जाएंगे। इसका मतलब ये है क़यामत के खौफनाक होलनाक और दहशतनाक दिन में जब हर तरफ खौफ और हरास और घबराहट होगी, उस दिन अल्लाह ताला इसको नेमत वाली और पुरसाद ज़िंदगी से सरफराज फरमाएंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाते हैं, जो 4 रातों को इबादत के ज़रिए ज़िंदा करे, यानी जो बंदा 4 रातों को क़याम करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और वो 4 रातें हैं लैलतुत तरविया यानी 8वीं ज़िलहिज्जा की रात, अरफा यानी 9वीं ज़िलहिज्जा की रात, लैलतुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा की रात, लैलतुल फितर यानी ईद उल फितर की शब। मज़कूरा अहादीस में इन 5 रातों की एक ख़ास फजीलत ये बयान फरमाई कि जो शख्स इन 5 रातों में जाकर ज़िक्र इलाही और इबादत में लगा रहेगा, अल्लाह ताला उस पर अपना ख़ास इनाम फरमाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मौक़ूफ़न मरवी है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ को रद्द नहीं किया जाता। एक जुम्मा की शब, जो बंदा जुम्मा की शब इबादत करे और अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा बल्कि कबूल फरमाएगा। और रजब की पहली शब, शबान की 15वीं शब और दोनों ईदों ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की रात जो बंदा इबादत से अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। मज़कूरा हदीस से मालूम हुआ कि ईद की रात कितनी फजीलत है और किस कदर अहम रात है, मगर निहायत अफसोस का मकाम है कि हमने इस मुबारक रात की फजीलतों और बरकतों से अपने आप को महरूम किया हुआ है। इस मुबारक रात को तरह तरह की लग़्व और फजूल बातों और फजूल खर्चियों में बर्बाद कर देते हैं। ईद का चाँद नजर आते ही बेशुमार लोग बाजार का रुख करते हैं और रात का बेशतर हिस्सा इन बाजारों में बर्बाद कर दिया जाता है जहाँ तरह तरह के गुनाह होते हैं। अगर इस मुबारक रात में नेक काम की तौफीक ना हो तो कम अज कम ये कोशिश की जाए कि गुनाह में तुम मुब्तला ना हो। गलत कामों में लगने से बेहतर तो ये है कि इशा की नमाज जमात से पढ़कर आराम करें और सुबह की नमाज जमात से पढ़ ले। इतना कर लेने से मिसरात की फजीलत और सवाब से महरूमी ना होगी।